हम लोग चल रहे हैं इतिहास का बुक है जो कि यूथ कंपटीशन का बुक है। उसमें लगभग 1 लाख जीएस पॉइंटर क्वेश्चन है जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, कला एवं संस्कृति और विश्व इतिहास का क्या है, वन लाइनर परीक्षा पॉइंटर क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगिताओं के लिए पूछे गए प्रश्नों पर अद्वितीय पुस्तक है जो कि एनसीईआरटी बेस पर है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक इतिहास का है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्य, आधुनिक, कला, संस्कृति है जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका विषय सूची है प्राचीन इतिहास का, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सूत्र काल व महाकाव्य काल, महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हुआ उसके बारे में पूरा जानकारी, सबका वन लाइनर क्वेश्चन है। प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मौर्य उत्तर काल जो कि प्रीवियस ईयर में कितना कितना क्वेश्चन आया है, सबके बारे में क्वेश्चन पूरा वन लाइनर में बनाया हुआ है। वाह एवं द्वितीय स्थापित राजवंश, गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनीतिक दशा, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति एवं वर्धन वंश, दक्षिण भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकाल और प्राचीन भारत का स्थापत्य कला, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में आ गया, भारत पर मुस्लिम का आक्रमण हुआ उसके बारे में जानना है, जिसमें अरब, गजनवी, कोरी, ईस्वन का आक्रमण कब हुआ। फिर दिल्ली सल्तनत जिसमें राजनीतिक है, तो जिसमें गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी, जिसको गुल खिले तो सैयद लोदी ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर है सल्तनत कालीन संस्कृति, उत्तर भारत एवं दक्कन के क्षेत्रीय राज्य। फिर विजयनगर साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी संत के बारे में भी जानना है। तो इसमें क्या है, TRE 1 या TRE 2 जो बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हो रहा है टीचर का, उसके लिए ये बुक बहुत मस्त है, इसलिए इसको आप लोग जरूर देखिए और बार बार क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए तो याद हो जाएगा। उसमें मुगल साम्राज्य, मुगल कालीन संस्कृति, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य और सिख, मराठा, पेशवा और अधीन मराठा शक्तियों का उत्कर्ष हुआ। फिर आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में हो गया यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी कौन कौन भारत में आया, तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब आया भारत में। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। फिर भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध, 1857 स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख जनजातीय कृषि आंदोलन, किसान सभा, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, इसमें ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन भारत और विदेश में भी जो हुआ, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, इसमें के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन है। साम्यवादी आंदोलन, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, होम रूल आंदोलन कब हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, गांधी एवं प्रारंभिक आंदोलन, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सैन्य अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस सोशलिस्ट, देशी रियासत, पाकिस्तान की मांग कब किया गया, सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज के बारे में जानना, कृषि मिशन भारत छोड़ो, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन, स्वतंत्र भारत का इतिहास, भारत का संवैधानिक विकास, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, आधुनिक भारत की कला, विविध विश्व इतिहास, ये सब ये सिलेबस है, इसमें पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको बस वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर। तो सबसे पहले इसके बारे में प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता उसका कहते हैं क्या, तो प्रागैतिहासिक काल। तो लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ तो उसको प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से कब प्रारंभ किया, तो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में, तो 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन है प्रागैतिहासिक काल के, तो 3 भाग है कौन, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल के 3 कालखंड है, जिसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्य पूरा पाषाण युग है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। फिर हो गया उच्च पूरा पाषाण युग कब से कब तक है, तो 40,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, यह है उच्च पूरा पाषाण काल।
उसके बाद भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो 1863 ईस्वी में प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। भारत के किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन वस्तुओं का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणी विभाजन किया गया था। किसने किया था? थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातत्व रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया? तो पलवरम मद्रास के समीप, जो कि तमिलनाडु में है। अतिरम्पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण के उपकरणों की खोज किसने किया? तो बिल किंग ने किया। अतिरम्पक्कम नामक पूर्व पाषाण काल से उपकरणों की खोज किसने किया? तो बिल किंग ने किया। अब आगे जाते हैं मानव विकास का क्रम। मानव विकास का क्रम कैसे कैसे है? तो सबसे पहले है रामपिथेकस, उसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, उसके बाद होमोसेपियंस। तो इसको सजाना आता है कि मानव विकास का क्रम सबसे पहले से लास्ट तक आना। तो सबसे पहले आएगा क्रम में क्या? रामपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और होमोसेपियंस। उसके बाद आगे आएगा मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। यदि किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप उपयोग किया? शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप उपयोग किसने किया? तो निएंडरथल मानव ने। निएंडरथल मानव ने। उसके बाद आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या? आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 पहले हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? तो होमोसेपियंस। मतलब 30,000 पहले जो मानव का विकास हुआ उसको क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस को आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब होमोसेपियंस को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें प्राग मानव, क्रो-मैग्लन और चार्ल्स लेंडर ग्रीमाल्डी। होमोसेपियंस के 3 नाम कौन कौन है? पहले जिसको नाम पहले नामों से जाना जाता था, प्राग मानव, क्रो-मैग्लन और चार्ल्स लेंडर ग्रीमाल्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो क्रोड उपकरण, हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, बिदारनी, क्लीवर और खंडक गडासा, ये सब क्या था? उपकरण थे पूरा पाषाण युग के। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए? तो बेलन घाटी, जिसको मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्र शैली से प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण के उपकरण। तो पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी के मिर्जापुर, सोहन घाटी के सोहन घाटी, फिर नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्र शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति के नाम से कौन जाना जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण युग के कुछ उपकरण मिले हैं, जिसमें कौन कौन है? वेदनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य युग के कुछ उपकरण मिले हैं, जो कौन कौन है? वेदनी, छेदनी और खुरचनी। वेदनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे किसके? तो सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे। उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन है? तो तछनी, खुरची जिसको ब्लेड्स या ब्यूरिन्स कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन थे? तछनी, खुरचनी, ब्लेड्स और ब्यूरिन्स। चॉप चावर पेउल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो स्वर्ण घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। चॉपिंग पेउल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? स्वर्ण घाटी के क्षेत्र से। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले? पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु। जब पीछे बताए थे ना कि भारत के पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले? तो पल्लवरम कहाँ है? मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु। तो पल्लवरम के मद्रास के तमिलनाडु से कहाँ मिला? तो पूरा पाषाण युग के उपकरण जो कि भारत में मिले। परिष्कृत औजार को किस युग को माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण युग को। परिष्कृत औजार को किस युग का माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण युग को। उच्च पूरा पाषाण युग में हड्डी की बनी मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सिंहावल संघोवा पूरा स्थल है, जो कि निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का है। सिंहावल और संघोवा पूरा स्थल निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का है। सिंहावल और संघोवा पूरा स्थल क्या है? तो निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज
15 दिसंबर 1982 में किसने किया? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी का निम्न पुराकसन हथनौरा का खोज कब किया? तो 5 दिसंबर 1982 में किया था। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के पहला क्वेश्चन क्या है? तो मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है, जो कि कब से कब तक है? तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है मध्य पाषाण संस्कृति। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। मतलब बीच के काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। तब पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच के काल को मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्किवॉल्ड कार्लाइल ने कब की थी? तो 1867-68 ईस्वी में। मध्य पाषाण का संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्किवॉल्ड कार्लाइल ने कब की थी? तो 1867-68 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्किवॉल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की? तो विंध्य क्षेत्र के शैलाशय चित्रों से। विंध्य क्षेत्र के शैलाशय चित्रों से। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे, जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। माइक्रोलिथ उपकरण किसको कहा जाता था? तो बहुत छोटे छोटे उपकरण होते थे, जिसे माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? जैस्पर, कॉल्सडेनी, चार्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? तो जैस्पर, कॉल्सडेनी, चार्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार या प्रकार कैसा था? तो चंद्राकार था, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजना मुखी थी। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा मस्त है। तो पूछ रहा है क्या है कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार या प्रकार कैसा था? तो चंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था और त्रिभुजा मुखी था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागोड़ भीलवाड़ा, राजस्थान। बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? सराय नहर, महादहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। मध्य पाषाण के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? चौपानी मांडो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चौपानी मांडो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत में शिला खोज से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शिला खोज सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका के मध्य प्रदेश से, भारत में। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए? तो मदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हड्डी से बने उपकरण मदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मतलब कब्र एक ही था, उससे 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहां से? दमदमा, जहां दमदमा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी, जो कि बोरी, महाराष्ट्र में है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? हथनौरा, नर्मदा घाटी। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? हथनौरा, नर्मदा घाटी। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो बागोड़ भीलवाड़ा, राजस्थान। बागोड़ साइट के संबंध में सही कथन क्या है? यह बागोड़ कहाँ है? तो राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृतभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व का कार्बन तिथियां हैं। जब जब्बू, बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। ये सब क्या था? बागोड़ के संबंध में यह सही कथन है। तो आज फिर इतना ही, फिर कल से आगे और आएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार देखिए, फिर 4-5 बार वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा याद होगा और क्या होगा, रिकॉल होते रहेगा।